Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। हमारा टैक्स की क्लास में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में है। रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में है कि जब ये स्पेसिफिकली बात करता है, जब हम डिटरमाइन करते हैं, हम टेस्ट करते हैं test of the residential status of a company, test of a residential status of a company। अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, कब हम एक कंपनी को बोलेंगे कि वो एक इंडियन कंपनी है, वो रेजिडेंट इन इंडिया है, कब हम बोलेंगे कि वो कंपनी जो है रेजिडेंट इन इंडिया है। इसके अंदर दो कंडीशन थी, रेजिडेंट स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी के रेजिडेंट स्टेटस में हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, या तो क्या है, वो क्या है, इंडियन कंपनी है, इट इज एन इंडियन कंपनी, या फिर दूसरा केस क्या है, उसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट जो है, उसका इट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो कहाँ है, इंडिया में है। इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है इन दैट ईयर इन इंडिया में है। दो चीज होती है, दो टेस्ट होते हैं, एक होता है इंडियन कंपनी, जब क्या है आपकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम किसी कंपनी का चेक करते हैं, या तो आप इंडियन कंपनी होने चाहिए, या फिर जो आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है ये होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, हम इसके बारे में बात करेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता क्या है वो बात करते हैं। अगर कंपनी है, कोई रेजिडेंट कंपनी है या नॉन रेजिडेंट कंपनी है, अगर हम उसकी बात करें, अ कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रेजिडेंट कंपनी। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, इंडिया के अंदर है, तो उसको बोलेंगे वो एक रेजिडेंट कंपनी है। इंडियन कंपनी इज रेजिडेंट irrespective of the fact where the place of effective management is in India or not। नॉन रेजिडेंट कंपनी का अगर कोई फॉरेन कंपनी है बट उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसी प्रीवियस ईयर में अगर इंडिया के अंदर है, तो उसको बोलेंगे वो क्या है, रेजिडेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट कंपनी में। अगर उसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट जो है इंडिया के अंदर नहीं है, कोई फॉरेन कंपनी भी है, किसी फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ, कोई फॉरेन कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर है, उसको बोलेंगे वो रेजिडेंट कंपनी है। क्या है, रेजिडेंट कंपनी है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट कंपनी, उसमें फिर हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला फंडा नहीं देखते। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है वो बात कर लेते हैं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट,
प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है मीन्स अ place of effective management means a place where key management where key management and commercial decision that are necessary for the conduct of business, जहां पर क्या किया जाता है कि मैनेजमेंट या फिर कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं जो कि नेसेसरी हैं किसके लिए, बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस of an entity as a whole are in substance made। मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता क्या है कि जहां पर क्या किया जाता है, की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं जो कि नेसेसरी है किस चीज के लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने के, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बात करते हैं। The process of determining the place of effective management would be primarily based on the fact as to whether or not the company is engaged in active business outside India। कि भाई क्या है जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, सबसे पहले उसका प्राइमरी फैक्ट क्या है कि जो कोई कंपनी है वो एक्टिवली एंगेज है इन द बिजनेस आउटसाइड इंडिया और नॉट। सबसे पहले हमें ये फैक्ट देखना है कि क्या कंपनी एक्टिवली एंगेज है किसी बिजनेस में आउटसाइड इंडिया और नॉट। प्राइमरी फैक्ट तो ये है और नॉट। अब क्या कहां पर ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वहां डिटरमाइन किया जाता है, किस बेसिस पे इसको डिटरमाइन किया जाता है, क्या क्या सस्टेंस होते हैं भाई, किस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपका इंडिया में आया, इंडिया में हुआ तो आप रेजिडेंट हो, अदरवाइज आप रेजिडेंट नहीं हो। सबसे पहले होता है कि अगर आपका प्लेस ऑफ जो बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, क्योंकि इंडियन कंपनी के केस में तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि ये क्या है, रेजिडेंट कंपनी है। बट एक फॉरेन कंपनी के केस में अगर कोई बाहर कोई कंपनी है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तो उसको बोला जाएगा कि वो रेजिडेंट कंट्री है। द टेस्ट ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट is based on whether entity is earning any passive income or it is operation are so structured that it is present or active in country without paying applicable tax। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो बेस करता है किस पे, अगर आप किसी कंट्री के अंदर पैसिव इनकम ले रहे हैं और किसी दूसरी कंट्री के अंदर ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं जहां पे आप टैक्स नहीं दे रहे, एक्टिवली वहां पे क्या कर रहे हो आप टैक्स नहीं दे रहे। Thus a company having key management for people stationed in India with substantial asset base in India and selling good through subsidiary may yet claim that it has a place of effective management in India and being incorporated outside India। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपनी क्या कर रही है, आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया में
इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई भी कंपनी आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, बट उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो कहाँ है? इंडिया के अंदर है। वो कहाँ है? इंडिया के अंदर है। जितनी भी जो ये कंपनी है आउटसाइड इंडिया में है, ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, उस मैन्युफैक्चर्ड गुड को ये सेल कर रही है अपनी किसी सब्सिडरी के थ्रू इन इंडिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो as per the provision of प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, हम मानेंगे अगर इंडिया में है आपका तो आप रेजिडेंट कंपनी हो, क्योंकि आप मेजरली सोर्स ऑफ इनकम जो आप जनरेट कर रहे हो वो कहां से कर रहे हो, या आपका जो एसेट्स है वो कहां बेस है? इंडिया के अंदर बेस है। आपका सब्सटेंशियल एसेट बेस इंडिया में है, या आप सेल कर रहे हो गुड थ्रू अ सब्सिडरी इंडिया में, ठीक है ना? तो आप जो है इस तरह से अगर काम कर रहे हो तो उस तरह से हम बोलेंगे कि आप रेजिडेंट हो। आप क्या बोलेंगे? रेजिडेंट हो, आप एक रेजिडेंट हो। The concept of place of effective management examine whether a country is in fact a tax resident of a foreign state with substantial operation outside India, or whether the incorporation having different place of business only or device to evade tax by being a non-resident। मतलब या तो आपका जो क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी इनफैक्ट में ही टैक्स रेजिडेंट कंट्री है किसी फॉरेन स्टेट में और उसका सब्सटेंशियल ऑपरेशन फॉरेन के अंदर है, या फिर कंपनी ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया है उस कंट्री के अंदर जहां पे वो टैक्स चोरी करने वाली है, जहां पे वो टैक्स चोरी करने के पर्पज से बनी है। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प करता है डिटरमाइन में उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस को। रेजिडेंशियल, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम डिसाइड करते हैं कि भाई अगर आपने टैक्स चोरी के पर्पज से अपनी कंपनी को कहीं बाहर इनकॉर्पोरेट कर लिया, बट आप जो है इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हो, आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में ही है, आपने इंडिया को टारगेट किया हुआ है, तो हम मानोगे आप रेजिडेंट कंपनी हो और आप अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे, आप टैक्सेबल होंगे। आगे बढ़ते हैं। The place of effective management guidelines. A company shall be said to be engaged in active business outside India if the passive income is not more than 50% of the total income। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी कंपनी को, हम क्या कहना चाह रहा है कि भाई किसी कंपनी को हम एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मतलब किसी कंपनी को हम क्या कहेंगे, कब कहेंगे कि वो एंगेज्ड है इन एक्टिव बिजनेस, वो एंगेज है इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। कब बोलेंगे? अगर उस कंपनी की पैसिव इनकम नॉट मोर देन 50% of its total income, 50% of its total income, and भाई किसी कंपनी को हम ये बोलेंगे कि कोई कंपनी जो है एक्टिवली बिजनेस कर रही है आउटसाइड इंडिया में, अगर उसकी पैसिव इनकम 50% से ज्यादा नहीं है उसके टोटल इनकम के, एंड और लेस देन
50% ऑफ टोटल एसेट सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, उसकी लेस देन 50% से कम एसेट जो है इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, या फिर उसके लेस देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई सिचुएटेड इन इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसकी, अगर हम इसको उल्टी तरह से पढ़े कि मतलब 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा उसकी एसेट कहाँ सिचुएटेड है, फॉरेन के अंदर। 50% से ज्यादा उसके एम्प्लॉय कहाँ से हैं, फॉरेन के या नॉन रेजिडेंट है। तो तब करके हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, एक्टिव बिजनेस इसका क्या है, आउटसाइड इंडिया में है। थर्ड, द पेरोल एक्सपेंसेस incurred on such employee is less than 50% of the total payroll expense। जितने भी पेरोल एक्सपेंसेस इंकर्ड किए हैं इन एम्प्लॉय के अंदर, जितने भी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितने वो पेरोल एक्सपेंसेस इंकर्ड करता है जो एम्प्लॉय है इंडिया के अंदर, वो लेस देन है 50%। मतलब वो 50% से ज्यादा पेरोल एक्सपेंसेस हम अपने कहाँ इंकर्ड करता है, अपने फॉरेन एम्प्लॉय के ऊपर। तो इसको अगर हम रिवर्स साइड से पढ़ें तो भाई ऐसी कंपनी जिसका 50% से ज्यादा, टोटल एसेट का 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, या फिर टोटल एसेट, टोटल एम्प्लॉय का 50% से ज्यादा सिचुएटेड कहाँ है, आउटसाइड इंडिया में, या फिर एंड जो पेरोल एक्सपेंडिचर कंपनी इंकर्ड करती है वो किनके ऊपर इंकर्ड करती है, फॉरेन एम्प्लॉय के ऊपर। वो 50% से ज्यादा जो कंपनी पेरोल एक्सपेंडिचर इंकर्ड करती है वो किन पे करती है, वो किन पर करती है, फॉरेन एम्प्लॉय के ऊपर। तो हम वही बोलेंगे कि भाई कोई भी कंपनी एक्टिवली आउटसाइड इंडिया में बिजनेस कर रही है, आउटसाइड इंडिया से बिजनेस कर रही है। अफोरसेड पर्पस के लिए इनकम शैल बी computed has computed for tax purpose in accordance with the law of country of incorporation or as per books of accounts where the law of country of incorporation do not require such computation। वैसे भी क्या है, टैक्स पर्पस के लिए हम जो इसमें टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, किसके अकॉर्डिंगली इसमें टैक्स की कंप्यूटेशन होगी, जिस कंट्री के अंदर कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई है, या as per the books of accounts where the law of country of incorporation do not require such computation। भाई क्या है, आप जो ये टैक्स कैलकुलेट करोगे, भाई इनकम को कैसे कंप्यूट करोगे, इनकम को कंप्यूटेड कैसे किया जाएगा, पहली चीज एज पर द इनकम टैक्स ऑफ द, मान लो एज पर द, आप जो ये इनकम कंप्यूट करोगे इन कंट्रीज की, इन कंपनी की, सॉरी, जो आउटसाइड इंडिया में है, तो कैसे कंप्यूट करोगे, इनकम को कैसे कंप्यूट करोगे। इनकम को कंप्यूट किया जाएगा, दो तरीके होते हैं, या तो वहां के उस कंट्री के इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, अगर आपको जरूरत नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होता आपके ऊपर कंप्यूटेशन, तो फिर जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो उस कंट्री के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, कंप्यूट करोगे। दूसरा, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट हम कह रहे हैं ना कि भाई 50% टोटल वैल्यू ऑफ एसेट से ज्यादा अगर आउटसाइड इंडिया में है तो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअली डेप्रिशिएबल एसेट शैल बी एवरेज ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पस इन अ कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एट द बिगिनिंग एंड एट द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर फुली जो डेप्रिशिएबल एसेट है तो हम उसका क्या लेंगे, फिर एवरेज वैल्यू लेंगे, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या, बिगिनिंग ऑफ ईयर में उसकी वैल्यू क्या थी, प्लस आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू क्या है, हम उसका एवरेज लेंगे, हम उसका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। दूसरा केस, इन केस ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स,
being treated as a block of depreciation shall be average of value of tax purpose in a country of incorporation of company at the beginning and at the end of the year। मतलब अगर आपके पास पूल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, पूल, तो भाई उस पूल की जो वैल्यू थी एट द एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। आप जो महीने में जो महीने में उसकी जो वैल्यू थी एट द एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सॉरी जो साल के फर्स्ट डे पे और साल के एंड पे जो उसकी वैल्यू थी, आप उसका क्या लोगे, एवरेज लोगे, आप उसका क्या लोगे, एवरेज लोगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय शैल बी एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय at the beginning at the end of the year, include person who through not employed directly by company perform task similar to do। मतलब इसके अंदर वो एम्प्लॉय भी आएंगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय आएंगे। पेरोल के अंदर क्या क्या आएगा? पेरोल, पेरोल के अंदर आएगा सैलरी, वेजेस, बोनस, एम्प्लॉय कंपनसेशन, पेंशन, सोशल कॉस्ट, ये सारे। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या होगा? हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी वुड बी प्लेस वेयर द कंपनी सीनियर मैनेजमेंट एंड देयर डायरेक्ट सपोर्ट स्टाफ एज लोकेटेड। मतलब हेड ऑफिस क्या होता है? हेड ऑफिस क्या होता है? हेड ऑफिस का मतलब होता है प्लेस। हेड ऑफिस क्या होता है? प्लेस वेयर द company is सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट, जहां पर कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट उनका सपोर्टिंग स्टाफ लोकेटेड होता है। इफ दे आर लोकेटेड at more than one location, the place where they are primarily and predominantly located, company head office is not necessarily the same as the place where the majority of employee work and where there is board typically meet। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम ऑफ अ कंपनी शैल बी एग्रीगेट ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम of a company shall be aggregate of income from transaction where purchase and sale of good is from an associated enterprise and income by way of royalty, dividend, capital gain, interest, rental income। कोई भी इनकम अगर आप किसी एसोसिएट एंटरप्राइज की गुड्स को सेल करके, परचेज करके या बाय वे ऑफ रॉयल्टी, बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ कैपिटल गेन जनरेट करते हो, उसको कहते हैं पैसिव इनकम, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। अब सीनियर मैनेजमेंट क्या होती है? सीनियर मैनेजमेंट के अंदर जैसे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड हेड ऑफ वेरियस डिवीजन और डिपार्टमेंट, ये सारे क्या होते हैं? सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं। ये सारे क्या होते हैं? सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं, सीनियर मैनेजमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैसे डिटरमाइन किया जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है? डिटरमाइन, हमने कंडीशन पढ़ी। कंडीशन क्या थी कि अगर कोई कंपनी है और वो एक्टिवली एंगेज्ड है, वो एक्टिवली एंगेज्ड है आउटसाइड इंडिया के अंदर, आउटसाइड इंडिया से, तो कुछ कंडीशन थी। टोटल एसेट्स,
टोटल एसेट का 50% से ज्यादा अगर इंडिया से बाहर है, टोटल एम्प्लॉय का 50% से ज्यादा अगर इंडिया से बाहर है, जितने भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉय की पेरोल के एक्सपेंसेस हैं वो 50% से ज्यादा अगर इंडिया से बाहर है, तो उनको कहेंगे, यहां पे जो डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया था वो क्या है, एसेट एम्प्लॉय पेरोल। अगर इनका 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया में आप खर्च कर रहे हो या सिचुएटेड है, तो हम इसको बोलेंगे कि कंपनी एक्टिवली एंगेज आउटसाइड इंडिया है। तो इस केस में आप कब डिसाइड करोगे, इस केस में आप कब डिसाइड करोगे कि भाई जो ये कंपनी है ये रेजिडेंट इन इंडिया है, रेजिडेंट इन इंडिया है, ये कैसे पता चलेगा, ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज देयर देखना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर है, अगर इंडिया के अंदर है तो वो सब्जेक्ट टू टैक्स होगी इंडिया में। अगर इंडिया के अंदर नहीं है तो उसको हम नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। तो इस सिचुएशन में अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो आप रेजिडेंट हो, तो आप रेजिडेंट हो और आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लग के चलेगा। या फिर आप आउटसाइड इंडिया में हो, आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया में है, तो फिर आप नॉन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पूरा कहानी है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिटरमाइन किस तरह से करते हैं, उसके लिए प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए प्रोसेस होती है। देयर आर टू प्रोसेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। बात करते हैं प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन द पर्सन or persons who actually make the key management, who actually उस पर्सन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लेता है। की मैनेजमेंट पहली स्टेज में हमें उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है जो क्या लेता है, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन। फॉर द कंडक्ट ऑफ कंपनी बिजनेस, फॉर द कंडक्ट ऑफ कंपनी बिजनेस एज अ होल। पहला तो ये हो गया। सेकेंड स्टेज, अगर हमने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई जो पर्सन, उसको आइडेंटिफाई करना, जो पर्सन क्या कर रहा है, की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन ले रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे।
दूसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस where these decision in fact being made। पहले पर्सन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो पर्सन कहां पर डिसीजन ले रहा है। अगर वो डिसीजन इंडिया के अंदर है, वो डिसीजन इंडिया के अंदर ले रहा है, तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां होगा, इंडिया के अंदर होगा, और उसको हम रेजिडेंट कंट्री के नाम से बोलेंगे और रेजिडेंट कंपनी के नाम से बोलेंगे, अदरवाइज इट इज नॉन रेजिडेंट। अब क्या है, सम गाइडिंग प्रिंसिपल। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, कहाँ है, कैसे है। अगर लोकेशन वेयर द कंपनीज बोर्ड रेगुलरली मीट एंड मेक डिसीजन मे बी द कंपनी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि भाई ऐसी लोकेशन जहां पर कंपनी का जो बोर्ड है वो डेली रेगुलरली मीट करता है और वहां पे वो डिसीजन लेता है, तो उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्रोवाइडेड बोर्ड रिटेन and exercise its authority to govern the company and in substance make the key management and commercial decision necessary for the conduct of company business as a whole। Mere formal holding of board meeting at a place would be itself not be the conclusive for determination of place of effective management being located at a that place। भाई क्या है, पहला टेस्ट क्या है, पहला टेस्ट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का टेस्ट 1। ये प्लेस ऑफ इफेक्टिवमेंट, ये लोकेशन हो सकती है, लोकेशन वहां हो सकती है जहां पर बोर्ड जो है रेगुलरली क्या करता है, मीटिंग करता है और डिसीजन लेता है, बट डिसीजन कौन से होने चाहिए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए डिसीजन कौन से होने चाहिए, या तो की मैनेजमेंट के डिसीजन होने चाहिए, या फिर कॉमर्शियल डिसीजन होने चाहिए। बोर्ड एक प्लेस पे मिल रहा है, फॉर्मल मीटिंग भी हो रही है, बट वहां पर ये कॉमर्शियल और की मैनेजमेंट के डिसीजन नहीं लिए जा रहे, तो उसको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। मान लो जो कंपनी का बोर्ड है वो किसी कैफेटेरिया पे मिल रहा है, कैफे में मिल रहा है, कैफे में एक इनफॉर्मल मीटिंग हो रही है और उस इनफॉर्मल मीटिंग में की मैनेजमेंट के और कॉमर्शियल डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो भाई इस कैफे को, अगर ये कैफे इंडिया के अंदर है तो हम बोलेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, इंडिया के अंदर है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, इंडिया के अंदर है। हम ये कंसीडर करके चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट पे आते हैं। दूसरी चीज, लोकेशन ऑफ कंपनीज हेड ऑफिस will be very important factor in determining the company's effective management। भाई कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिटरमाइन करने के लिए कि कंपनी जो है वो इंडिया, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया के अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट कंसीडर करने पड़ते हैं। हेड ऑफिस, पहला चीज क्या होगी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या हो सकता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या हो सकता है, पहला पॉइंट तो हो गया कि जहां पर बोर्ड, प्लेस वेयर बोर्ड जो है रेगुलरली मीट करता है, और की मैनेजमेंट
की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन लेता है, तो वो दूसरा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेड ऑफिस में क्योंकि कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट क्या होती है, सिटिंग करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस होता है किस चीज के लिए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। बट इसमें आपको कुछ पॉइंट फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं। हेड ऑफिस के केस में आपको कुछ फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं, और वो क्या फैक्टर है? इफ द सीनियर मैनेजमेंट एंड देयर सपोर्टिंग स्टाफ बेस इन द सिंगल लोकेशन and that location is held out the public as the company's principal place business। भाई क्या है, अगर आपकी सीनियर मैनेजमेंट है या उसका जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो सिंगल लोकेशन पर बेस्ड है और पब्लिक में वो प्रिंसिपल बिजनेस या हेडक्वार्टर है, तो उस लोकेशन को हम बोलेंगे हेड ऑफिस। अगर कंपनी डिसेंट्रलाइज है, अगर उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या है, वो है प्लेसेस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, तो फिर हम कौन से वाली लोकेशन को हेड ऑफिस बोलेंगे? तो उस केस में जो लोकेशन होगी, जहां पर कौन सी लोकेशन होगी, जहां पर बोर्ड जो है वो प्रीडोमिनेंटली बेस करता है, नॉर्मली रिटर्न टू फॉलोइंग ट्रैवल टू द अदर लोकेशन। जहां पर वो सिटिंग करता है, सारा घूम के जहां पर उसका सिटिंग होता है बोर्ड का, उसको हेड ऑफिस बोलेंगे। और तीसरा, मीट व्हेन फॉर्मुलेट एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी एज अ होल। भाई जहां पर जो कंपनी का बोर्ड है, वो क्या करता है, पॉलिसीज बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, मीट करता है, मिलता है। पॉलिसी बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए मीट करता है, तो उसको भी क्या करेंगे, हेड ऑफिस में बोलेंगे। हेड ऑफिस दो तरह से होते हैं, या तो सिंगल लोकेशन होती है, तो जो सिंगल लोकेशन है उसी को ही हेड ऑफिस बोलेंगे, या फिर अगर मल्टीपल लोकेशन है तो मल्टीपल लोकेशन के केस में आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या होता है, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है। तीसरा केस, द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी impact the place of effective management in many ways. It is no longer necessary for the person taking decision to be physically present at a particular location. Therefore, physical location of board meeting and executive committee meeting or meeting of senior management may not be where the key decisions are in substance being made. In case the place where the director or person taking decision, majority of them usually reside, may also be relevant factor. It may be clarified that day-to-day routine operations undertaken by junior and middle management shall not be relevant for the purpose of determination of effective management. क्योंकि आजकल ये कहना चाह रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, फिजिकल मीटिंग नेसेसरी नहीं है डिटरमाइन करने के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। फिजिकल मीटिंग एनफ नहीं है डिसाइड करने के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आप कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या बोर्ड मीटिंग जो हो रही है,
वो बाय वर्चुअल मीटिंग हो रही है, और जिस लोकेशन से बाय वर्चुअल मीटिंग हो रही है, और जिस लोकेशन से जो बोर्ड कमेटी है या फिर सीनियर मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले रही है, तो उस लोकेशन को बोलेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए क्या 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 लोकेशन हो सकती है? या तो वो लोकेशन जहां पर बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, जहां पर की मैनेजमेंट डिसीजन या जहां पर इंपॉर्टेंट कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, या तो वो, या फिर दूसरी चीज कौन सी हो सकती है? जहां पर आपका हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस भी दो चीजें होती है, या तो आपका सिंगल हेड ऑफिस है तो वही हेड ऑफिस, या आपके मल्टीपल प्रिंसिपल प्लेस है, तो जहां पर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, जहां पर आपकी ये तीन कंडीशन, ये वाली और ये वाली, और तीसरा वो लोकेशन जहां से बाय वर्चुअल मीटिंग जो कंपनी की एग्जीक्यूटिव कमेटी है या कंपनी की बोर्ड कमेटी है या कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट है वो रिसाइड करती है और वहां से वो डिसीजन लेती है, तो उसको भी हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। If above factor do not lead to clear identification of place of effective management, अगर ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं उनसे पता नहीं चलता, अगर जो ऊपर वाले फैक्टर हैं उनसे पता नहीं चलता कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या रहेगी, तो फिर सेकेंडरी फैक्टर भी होते हैं। सेकेंडरी फैक्टर क्या है? प्लेस वेयर मेन एंड सब्सटेंशियल एक्टिविटी ऑफ कंपनी कैरियड आउट, या प्लेस वेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ कंपनी आर केप्ट। तो आप इनको भी चेक कर सकते हो कि भाई जहां पर कंपनी के जो मेन बिजनेस है कैरियड आउट किया जा रहा है, या जहां पर कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जा रहे हैं, तो सेकेंडरी बेसिस पे आप सेकेंडरी फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सकते हो। दीज आर द सेकेंडरी फैक्टर्स। अब क्या है? द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज टू बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्टर रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी and is not be determined on the basis of isolated fact that by itself do not establish effective management। भाई क्या है? जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो किसके बेसिस पे कंसीडर किया जाता है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बेसिस पे। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बेसिस पे तो उनके बेसिस पे जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिटरमाइन किया जाता है। The fact that foreign company is completely owned by Indian company will not be conclusive evidence that condition for establish place of effective management in India have been satisfied। अगर किसी फॉरेन कंपनी को ओन्ड किया गया है इंडियन कंपनी के द्वारा, तो ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है सेटिस्फाई करने के लिए किसकी कंडीशन को? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की। आप फिर भी ये देखोगे आपकी मैनेजमेंट और आपकी जो कंट्रोल है वो कहां है। दूसरा, फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन एंटिटी इन इंडिया वुड इटसेल्फ नॉट बी अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंडीशन फॉर एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया हैज बीन सेटिस्फाइड। भाई अगर किसी फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी इंडिया के अंदर है, ये भी कंडीशन एनफ नहीं होगी कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है या नहीं है। तीसरी कंडीशन, fact that one or more of the director of foreign company reside in India will not be conclusive evidence that the condition for established place of effective management in India have been satisfied। ये भी conclusive evidence नहीं है। The fact of local management is being situated in India in respect of activity carried out by foreign company in India will not itself be conclusive evidence as condition for established place of effective management। भाई अगर ये चीजें भी हैं
फिर भी ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होगा कि आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या नहीं है, अनलेस और अनटिल ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। आपको ऊपर वाली कंडीशंस देखनी है, तब जाके आप ये कहोगे कि आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है या नहीं है। आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है या नहीं है, तब जाके आप बोलोगे, तब जाके आप बोलोगे। तो ये पूरे का पूरा रहता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कंसेप्ट। ये पूरे का पूरा आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का क्या रहता है, कंसेप्ट रहता है। अगर मैं ब्रीफली डिस्कस करूं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए मैं शुरू से जाता हूं, एक बार आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। भाई रेजिडेंट स्टेटस ऑफ कंपनी चेक करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। रेजिडेंट स्टेटस चेक करने के लिए किसी कंपनी का क्या क्या तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, अगर आपकी कंपनी जो है इंडियन कंपनी है, आपकी कंपनी जो है इंडियन कंपनी है, या दूसरा आपकी कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है। तो इस केस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली बोलोगे ये कंपनी जो है ये रेजिडेंट कंपनी है। बट फॉरेन कंपनी के केस में आपको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना पड़ता है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो आप बोलोगे वो क्या है, रेजिडेंट कंपनी। अगर आप उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया में है तो उसको क्या बोलोगे, नॉन रेजिडेंट कंपनी। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, प्राइमरीली फैक्ट क्या है भाई, आपकी कंपनी एक्टिवली एंगेज होनी चाहिए किसी बिजनेस में। कहां पर, आउटसाइड इंडिया में, अब आप कब बोलोगे कि आपकी कंपनी जो है, आपकी कंपनी जो है एक्टिवली एंगेज्ड है इन एनी बिजनेस आउटसाइड इंडिया। पहली कंडीशन, आपकी टोटल एसेट का 50% से ज्यादा, 50%, आपकी टोटल एसेट का मोर देन 50% से ज्यादा सिचुएटेड कहां है, आउटसाइड इंडिया में। सिचुएटेड कहां है, आउटसाइड इंडिया में। आउटसाइड इंडिया में अगर आपकी एम्प्लॉई का 50% से ज्यादा कौन है और कहां सिचुएटेड है, या तो वो आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड है और 50% से ज्यादा नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉई है, तब भी ये एक्टिवली फॉरेन में कम। और जो आप पेरोल एक्सपेंसेस करते हो,